दोस्तों कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे बहुत जल्द फुल नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अर्थात आरआरबी के तरफ से देखने को मिलेगा। इसी बीच आपका क्वालिफिकेशन को लेकर सबसे बड़ी अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से की गई थी कि ITI की अनिवार्यता को हटाकर 10वीं पास अनिवार्यता को पूरी तरह से रेलवे बोर्ड ने लागू कर दिया। ठीक है, इसको लेकर यहाँ पे एक लेटेस्ट RTI फाइल किया गया था और उस RTI का रिप्लाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत पर्टिकुलर एक जोन से निकलकर सामने आया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पर्टिकुलर जो आपका RTI का रिप्लाई आया है उसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बताया जा रहा और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को RTI रिप्लाई में बताया जा रहा है वो भी हम आगे एक एक स्टेप में देखेंगे और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि उसमें जो आपका रेफरेंस नंबर बताया जाता है, क्योंकि कोई भी RTI रिप्लाई आप देखिएगा ना तो उसमें एक रेफरेंस नंबर मेंशन रहता है कि पर्टिकुलर इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये चीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा। तो जो अभी हम RTI रिप्लाई देखने वाले हैं वीडियो के आगे उसमें देखेंगे कि जो आपका बताया गया है उसमें रेफरेंस नंबर क्या डाला जा रहा, 2025 वाला रेफरेंस नंबर डाला जा रहा या फिर 2019 वाला डाला जा रहा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। और सबसे ज्यादा अभी पेचीदा मामला ITI और नॉन ITI के बीच फंसा हुआ है। इसी कारण यहां पे वैकेंसी बढ़ने के रिगार्डिंग कोई डिमांड नहीं हो पा रहा, सिर्फ दो ही डिमांड हो रहा। कोई बोल रहा ITI होना चाहिए, कोई बोल रहा नॉन ITI होना चाहिए, परंतु हम लोगों को वैकेंसी बढ़ाने के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और इसके साथ साथ ITI को अनिवार्य रूप से लागू कराने के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, जिसको लेकर यहाँ पे जितने भी ITI के शिक्षकगण हैं वो सभी यहाँ पे निरंतर प्रयास अपना बनाए हैं। रेलवे बोर्ड से कॉन्टेक्ट करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। बाकी और भी बहुत सारी यहाँ पे हलचल जो है चल रही है, जिसको लेकर हम आगे आप तो देखिए साथियों, ये जो RTI का रिप्लाई आया है पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से देखने को मिल रहा है। कार्यालय महाप्रबंधक कार्मिक हाजीपुर की तरफ से अपडेट आ रहा है जो 10 जनवरी 2025 के डेट में अपडेट निकल कर आया है। ये आपका पर्टिकुलर नंबर है और यहाँ पे अगर बात करेंगे विषय में लेवल 1 में सीधी भर्ती कोटा के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का मामला, और रेलवे बोर्ड भी जान रहा है कि ये मामला बहुत ही पेचीदा हो गया है। अब देखिए उसमें कोई भी डिवीजन कोई भी RRB उसमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सारा का सारा जो हैंडल करता है वो हमारा RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड दिल्ली के तरफ से होता है। अब RRB जो भी आदेश देगा अपने डिवीजन को, अपने RRB को, जोन को, वही सब जोन करेंगे। जैसा आपको RTI में ही इसका असर देखने को मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर देखिए 4/1/2025 के डेट में फाइल किया गया था। जब ITI की अनिवार्यता को हटाया गया तब ये RTI लगाया गया था। ठीक है, यहां पे बोला गया है कि विषयोक्त मामले में संबंधित संदर्भित पत्र के आलोक में सूचित किया जाता है कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या, देखिए यहां पे रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या ENG 2024 RR 1/1/41 जो आपका रेलवे के ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साइट पे पड़ा हुआ है, जिसको आप जाके चेक कर सकते हो। दिनांक 2/1/2025। तो सबसे बड़ा अपडेट यह है कि 2/1/2025 को आपका क्वालिफिकेशन में बदलाव किया गया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का नोटिस जारी हुआ था। और यहाँ पे जो पूर्व मध्य रेलवे नोटिस जारी कर रहा उसमें भी यही नोटिस का हवाला दिया जा रहा। इससे पहले जो भी RTI लगता था उसमें 2019 का नोटिफिकेशन का रेफरेंस दिया जाता था, परंतु अब यहाँ पे 19 का नोटिफिकेशन को हटा दिया गया है। अब यहाँ पे 2 जनवरी 2025 का नोटिस का अपडेट दिया जा रहा, जो आपका RB नंबर 1/2025 के अनुसार लेवल 1 में सीधी भर्ती कोटा की नियुक्ति हेतु शैक्षिक योग्यता 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाय NCVT है। तो देखिए साथियों, ये जो आपका RTI रिप्लाई आया है पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से, इसमें पर्टिकुलर कोई भी जोन का कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि जो आपका RRB आदेश देगा, जो न्यू दिल्ली से आदेश मिलेगा उसी आदेश पे सभी RRB वर्क करेगा। और यहाँ पे बताया जा रहा कि जो लेवल 1 का भर्ती है उसमें 10वीं को इंक्लूड कर दिया गया है, ITI की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। यहाँ पे क्लियर ये नहीं लिखा जाता है कि ITI को हटा दिया गया है, इसमें और करके ITI को भी दिया जाता है। अब यहाँ पे ITI रहे या फिर ना रहे क्या फर्क पड़ता है, 10th वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे और जो ITI की है वो पहले उससे 10th किए ही होंगे। ठीक है, तो ITI रहे ना रहे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, परंतु इसके लिए अभी भी संघर्ष जारी है। लगातार रेलवे बोर्ड से कांटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और भी बहुत सारे ऐसा इंटरनल गतिविधियां हैं जो हमारे द्वारा और ITI के जितने भी नेशनल लेवल पे जो चैनल है, नेशनल लेवल पे जो शिक्षक है, उन सभी के द्वारा यहाँ पे संघर्ष जारी है। जितने भी ITI पास कैंडिडेट हैं आप लोग बिल्कुल भी परेशान हताश मत होइएगा, बस आप लोग अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। जो संघ
संघर्ष का जो समय चल रहा, अभी संघर्ष जो आप लोगों के लिए निरंतर किया जा रहा, वो सभी आप लोग जो भी जिस पे भी विश्वास करते होंगे उन पर छोड़ दीजिए। आपका जो आईटीआई को लेकर यहाँ पे संघर्ष की कहानी है वो सभी अपने बखूबी निभा रहे हैं जो भी यहाँ पे आईटीआई के शिक्षक गण हैं, ठीक है। हालांकि देखिए इसमें जो पूर्व मध्य रेलवे ने जो अपडेट दिया है ये भी आपका आरआरबी के अंतर्गत वर्क करते हैं, तो जो आरआरबी बोलेगा वही फैसला जो भी जोनल रेलवे है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट आया था, हमने सोचा चलो आपको अपडेट कर देते हैं कि अब जो है रेलवे का फैसला यहाँ पे बदल चुका है। इससे पहले 1 महीने पहले में बात करेंगे या फिर दिसंबर में भी बहुत सारा आरटीआई रिप्लाई आया है जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा कि जो टेक्निकल पोस्ट था उसमें हम आईटीआई को लागू रखते हैं। अब यहाँ पे जो आरटीआई का रिप्लाई आ रहा है इसमें सिंपल यही बताया जा रहा है कि 10वीं पास वालों को मौका मिलेगा। बाकी देखते हैं फुल नोटिफिकेशन में क्या मेंशन किया जा रहा। फुल नोटिफिकेशन आने से पहले तक लगातार संघर्ष किया जा रहा, और देखिए जो आप लोगों ने यहाँ पे 1.4 मिलियन के आसपास ट्वीट किया था उसी का नतीजा है कि अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ग्रुप डी का फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब ग्रुप डी भी इस पर विचार कर रहा है कि जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे ट्वीट हुआ था आईटीआई को लागू करने के अकॉर्डिंग, उस पर क्या यहाँ पे विचार विमर्श किया जाए। अब देखते हैं रेलवे बोर्ड क्या करता है, और इधर से भी पूरा प्रेशराइज और इधर से भी पूरा कोशिश जारी है कि आईटीआई को फिर से रेलवे ग्रुप डी में लागू किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपका जो भी ओपिनियन होगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।